सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बता नहीं सकता क्या कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे नहीं पता। अभी उसके लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा मुझे, तो वो सब भैया बताएंगे आपको। पहले बाइक देख लो, और मैंने जो शॉर्ट्स इसमें डाले हैं, जो कवर किया, आप उसको अंदर से देख लेना अच्छे से कैसी क्या थी। तो ठीक है, अब अपन भैया से मिलाते हैं। हेलो भैया। हेलो 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 एवरीबॉडी, स्वागत है आपका वॉशटेक प्रोटेक्ट डिटेलिंग स्टूडियो अजमेर में। थैंक यू। आज हम इस बाइक को डिटेल करने वाले हैं। डिटेल बेसिकली जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जितने भी जहाँ पे हमारा हाथ और पानी अप्रोच नहीं कर पाता है, हम उसके अंदर इन डेप्थ जाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अंदर की तरफ मतलब लोग ऊपर से तो कर लेते हैं पूरा, बट अपन इन डेप्थ भी जाने वाले हैं। लोगों को एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जितने भी शैम्पूज आते हैं, अगर कोई ऐसा कहता है कि इससे गंदगी भी साफ हो जाएगी और इससे ग्लॉसीनेस भी हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर हमें इसकी गंदगी को निकालना है, पूरी बाहर इसके अंदर जितने भी कंटेमिनेशन है उन सबको बाहर निकालना है, उसके लिए शैम्पूज अलग आते हैं, प्रोसीजर अलग होता है। और उसके बाद चमकाने के लिए अलग प्रोसीजर होता है, अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग तरीके होते हैं उनको करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप सारे काम हमको करना पड़ते हैं। जिस तरीके से हमें किसी भी गाड़ी का प्रिपरेशन करने के लिए कंपाउंडिंग अलग करना होता है, पॉलिशिंग अलग करना होता है, फिनिशिंग अलग करना होता है, उसी प्रकार ये वाला जो पार्ट है हमारा डिटेलिंग का, डिटेलिंग में हमको अल्कलाइन वॉश करना होता है, क्ले भी करना होता है। ज़रूरत पड़े तो कुछ कंटेमिनेशन हाईवेज पे गाड़ी चलाते हुए ऐसे ब्लैक कलर के डॉट्स लग जाते हैं जो आपके इजीली हाथ से साफ नहीं होते हैं, उनको भी टार रिमूव करना पड़ता है। या फिर अगर ऐसा कोई पार्ट है जैसे कि आपका ये चेन डॉक्यूमेंट जो है, चेन के अंदर इतना मिट्टी, इतना गंदगी घुसा होता है, इतने कंटेमिनेशन घुसे होते हैं कि उनको हमको आयरन रिमूवर्स होते हैं, वो डाल के वो स्प्रे करके इसकी चेन की पहले सफाई करना होती है। उसके बाद हमको हाई क्यूबिक के प्रेशर से इसको साफ करके, इसको सुखा के, उसके बाद हमको इसको इसमें कोई भी वैक्स डालना होता है, कोई भी ऑयल डालना होता है, ताकि इसका लॉन्ग लाइफ बने। हमारा कंसेप्ट मेन डिटेलिंग का सिर्फ इतना सा मेन कंसेप्ट है कि इन डेप्थ वॉश जितना कोने कुच्चे हम साफ कर लेंगे इस गाड़ी के अंदर के कोने भी सफाई कर लेंगे। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारा हाथ इजीली नहीं पहुँच पा रहा है, ये पूरा गंदा है। हाँ, दिख रहा है वो, मतलब पूरा ही मर्ड में है। इसको हम अल्कलाइन वॉश करेंगे। अल्कलाइन क्या चीज़ है? अल्कलाइन ये सॉर्ट ऑफ च्युइंगम, वो इसके अंदर घुस जाएगा, वो ऐसा सॉर्ट ऑफ इसके पोर्स के अंदर जाएगा, शैम्पू यानी कि पोर्स के अंदर जाएगा। हम उसको डिटेलिंग ब्रश या बहुत सारे अलग अलग ब्रश से, या इवन टूथ ब्रश भी यूज़ किया जाता है, उसको हम अंदर पोर्स के अंदर भेजेंगे और प्रेशर वॉशर से फ्रेश पानी निकाल के उस गंदगी को निकाल लेंगे। यानी कि हम प्रेशर वॉश अगर यूज़ करें अल्कलाइन डालने के बाद, तो आप यकीन मानिए कि हम कितनी देर भी इसको पानी मारते रहेंगे, ये झाग निकलते जाएंगे। उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और वो सारी की सारी वाइटनेस को बाहर निकाल लेते हैं। अभी ऐसा कहते हैं, जैसे कि मैं आपको इस पे दिखाऊं, तो जितने भी फाइबर, जितने भी प्लास्टिक पार्ट होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि इसके ऊपर ये वाइट हो जाता है। वैसे तो ये नया टायर है, लेकिन पुराना टायर यहाँ पे वाइट हो जाता है। थोड़ा येलोइश फॉर्म आ जाती है साइड में बॉर्डर। रीजन बिहाइंड ये है, लोग ऐसा कहते हैं कि वो उसका कलर उड़ गया है। ऐसा नहीं, उसका कलर नहीं उड़ा है, उसके अंदर ऑयल नहीं उड़ा है, इसके पोर्स बहुत बड़े हैं इसके मुकाबले। ठीक है। जब इसमें पोर्स में मिट्टी अंदर घुस जाता है और उस मिट्टी को निकालना डिटेलिंग कहा जाता है। तो इसको हम अल्कलाइन डालेंगे, इसको ब्रश मारेंगे, अल्कलाइन को अंदर भेजेंगे, सॉर्ट ऑफ च्युइंगम को अंदर भेज रहे हैं, और वो प्रेशर वॉशर से मिट्टी को खींच के निकालेगा। ये अपने ओरिजिनल फॉर्म पे पहुंच जाएगा। हमको पॉलिश का रिक्वायरमेंट नहीं होता। आजकल पॉलिशेस लोकल मार्केट में इस तरीके के आते हैं कि उल्टा मिट्टी पकड़ते हैं, ना कि मिट्टी छोड़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं इसकी हर एक कोने की सफाई की, जिसे डिटेलिंग कहा जाता है बेसिकली। थैंक यू। सो देख लो गाइस, भैया ने अभी जो आपको बताया इन डेप्थ जो नॉलेज है, वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिसने नहीं सुना हो, अगर स्किप करके देख रहे हो वीडियो, तो भाई वापस देख लो। जो भैया ने बताया उसे आप पूरा अच्छे से लर्न कर लेना। और अब अपन इसकी इन डेप्थ में जाने वाले हैं, तो ठीक है, बने रहो वीडियो में। तो गाइस देख लो, लाइक अपन को डायरेक्ट ही जो भी अपने पास माइक्रोफाइबर जो भी आप मूव लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं बाइक पे या कार पे,
तो ठीक है वो सब भी, बट साथ में जो ब्रशेस भी होते हैं कुछ मतलब सॉफ्ट कंपाउंड वाले, जिनसे स्क्रैच भी नहीं आती है, और वो ऐसे क्लीन कर सकते हैं अपन जो अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं। लाइक इसके अंदर देख रहे हो ना, अभी मैंने जो शॉट इसके अंदर ऐड ऑन करी है उसको आप एक बार वापस देख लेना। सो कैलिपर हो गया है कंप्लीट, और जो मिरर के अंदर वाला जो लेयर है, जो अंदर वाला जो इसका फाइबर पार्ट है, उसको भैया अंदर तक क्लीन कर रहे हैं। लाइक बाहर से ठीक है गाइस, और ये चीज़ें इतने कोई देखता नहीं है, बट आप समझ रहे हो ना। एक्चुअली हमें एक चीज़ को और सोचना पड़ेगा, एक चीज़ को और जानना ज़रूरी है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके कपड़े आप सनसिल्क से या हेड एंड शोल्डर से धो दीजिए, तो डेफिनेटली आप यही बोलोगे कि नहीं, ये उसके लिए नहीं है। तो वैसे ही जितने भी कार वॉशिंग या बाइक वॉशिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनके शैम्पूज भी डेफिनेटली इसीलिए अलग होते हैं। उनका अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है कि वो इन चीज़ों से बने हैं, वो इसी चीज़ों पे काम करेंगे। जैसे कि बहुत सारे टार रिमूवर इस प्रकार के आते हैं कि इसका जो ओरिजिनल पेंट है, हम उस ओरिजिनल पेंट पे अगर उसको स्प्रे करते हैं कोई टार हटाने के लिए, तो उसका कलर नहीं हटता, क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है वो कि ताकि वो क्लियर को या कलर को नुकसान नहीं पहुंचाए। उसके अलावा अगर गाड़ी रीपेंटेड होती है और कुछ प्रोडक्ट्स हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो वो कलर भी हमारे हाथ में आ जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता, उसको सिर्फ शैम्पू को इतना पता है कि भाई यहाँ पे अगर ये चीज़ों के अलावा इस क्लियर कोट के अंदर जिस चीज़ से ये बना है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ इसके ऊपर उसके अलावा कोई चीज़ भी इसको मिलती है, उस शैम्पू को, उस स्प्रे को मिलती है, तो वो उस पर रिएक्ट करेगा। तो डेफिनेटली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वॉशिंग के, बाइक वॉशिंग के, वो शैम्पू सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर्स या फिर रिन नहीं होता, वो प्रोफेशनली अलग शैम्पूज होते हैं। तो गाइस जो आपको बताया ना, इट्स अ मस्ट थिंग, आपको ये चीज़ें भाई पता होनी चाहिए। लाइक मैं ये बोलूँगा नहीं, बट जो आप कर रहे हैं वो मैंने भी किया है। लाइक मेरा इससे पहले जो ये तो मेरा 4th फॉर्म है कि जो कैरेक्टर मेरा बाइक बना है, इसका जो पेंट है, इससे पहले जो नाडो ग्रे था, ब्लैक पैंथर था, उस पे सब पे मैंने वही करा है जो आप भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं अभी भी कर देता हूँ कभी कभी, बट अब जो मैंने आपको बताया है ना, अगर आपको जाना है इस चीज़ में भाई इन डेप्थ, तो ये चीज़ें भाई आई थिंक इट्स अ मस्ट थिंक। ओके तो गाइस एक और चीज़ है आप देखने वाले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं आया, पहले आप सुनो। हाँ जी, हाँ, एक चीज़ और है जो एक्चुअली बाइक्स में बहुत ज़्यादा वॉशटेक डील नहीं करता है, लेकिन जहाँ तक क्योंकि जैसे ये वाला पार्ट है कंसोल में क्या होता है कि जो प्रेशर वॉशर्स होते हैं वो इतने हाई क्यूबिक PSI के होते हैं कि उसके अंदर इसका जो कंसोल है वो उतना प्रेशर बार झेलने लायक नहीं होता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल वॉशर, देखिए आप समझिए एक चीज़ को, एक प्रोफेशनल डिटेलर और एक कार वॉशर में फ़र्क क्या होता है, वो फ़र्क मैं आपको ऐसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हम लोग डिफ़र करते हैं, जैसे कि एक शेफ़ होता है और एक कुक होता है। एक शेफ़ और एक कुक होता है। जैसे कुक होता है, आज उसका मूड बहुत अच्छा है इसलिए समोसे अच्छे बन गए, और एक शेफ़ जो होता है उसकी मूड अच्छा हो नहीं हो, उसकी एक्यूरेसीज क्लियर है कि भाई हमको 5 ग्राम नमक डालना है, 3 ग्राम वो डालना है। ऐसा नहीं है वो आज घर पे लड़के आया तो उसके समोसे की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी। देखिए एनी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी बिजनेस है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे, 2 पिलर्स पे कायम है, स्ट्रॉन्ग बनता है। एक आपका टूल कितना महंगा है और एक आपका लिटरेचर कितना स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों के अलावा अगर इन दोनों चीज़ों को आप पूरा फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई भी बिजनेस ऑसम बनता है। अभी हम इस गाड़ी को, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंसोल इतना हाई क्यूबिक प्रेशर झेल नहीं पाता है, इसलिए कंसोल को इस तरीके से मास्क किया जाता है। ठीक है, लाइक तू देख लो इस तरीके से मास्किंग होगा, इसको भैया पूरा ही मास्क करना होगा ना? हाँ डेफिनेटली, एक्चुअली ये मेरे पास मास्किंग टेप है, कुछ लोग इसको हमको किसी भी तरीके से इसको कवर करना है कि गाड़ी वॉश करते टाइम ये हटे ना। ठीक है, तो मास्किंग टेप मैं ऐसे पार्ट्स में लगा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इसके कुछ बटन्स हैं, यहाँ पानी अंदर जाएगा, बिल्कुल जिस टाइम गाड़ी वॉश होके निकलेगा उस टाइम तक ठीक होगा। जिस टाइम ये सूखेगा पानी तो हो सकता है अंदर किसी वायर्स में जाए तो फ्यूज शॉर्ट हो जाए इसका। और फिर हम लोग क्या कहते हैं कि कंपनी गाड़ी खराब है, गाड़ी का कंसोल खराब है, लो क्वालिटी का डाला है कंपनी, और आप आपस में सर फोड़ते रहते हो।
देखो समझो बात को, हाँ। है ना, एक सस्ती चीज और एक अच्छी चीज, हाँ। दोनों में कॉस्ट का हमेशा फर्क रहेगा, एग्जैक्टली। है ना। अगर कोई पैसे ज़्यादा ले रहा है, आप लोगों को लगता है कि यार ये पैसे बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से वो ले रहा है। ऐसे बहुत सारे लिटरेचर है जो उसने स्टडीज किया है, लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च किए हैं, वो अपना लोन लेके बैठा है या फिर कुछ ना कुछ करके बैठा है, लेकिन वो पैशन से जुड़ा हुआ है कि मैं गलत चीज़ नहीं बेचूंगा, गलत चीज़ नहीं करूंगा। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक इंडिया में एक वर्ड चलता है डिस्काउंट। वो वर्ड सबसे गंदा वर्ड है। वो वर्ड कोई भी बिजनेसमैन अपनी जेब से पैसा नहीं देगा, या तो वो रेट राइज करके नीचे उतरेगा, या फिर वो एक स्टैंडर्ड पे चलेगा, और वो अगर कॉस्ट कटिंग करता है तो वो आपके ही पैसे लेगा, वो इसमें कुछ ना कुछ कमी छोड़ेगा। भाई इस मास्किंग टेप का भी कोई रेट होता होगा, कोई अमाउंट होता होगा। ये मास्किंग टेप अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो इसका पैसा लूंगा मैं आप लोगों से। तो गाइस देख लो, लाइक R15 लवर्स और एवरी बाइक लवर्स, इसके अंदर क्या है कि जो अपने बटन्स है, जो इसका स्क्रीन है, लाइक भैया ने जो समझाया है आपको, उसको क्या है कि अपन को ध्यान रखते हुए भाई कभी भी किसी भी चीज़ से मास्क करो, आप कोई पॉली से करो, किसी टेप से करो, इसको अपन पॉली से भी कर सकते हैं ना। डेफिनेटली, बस वो पैक होना चाहिए, पैक होना चाहिए। वॉश होते टाइम हाँ। वो पॉलिथीन बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो गाइस किसी भी तरीके से करें, बट वो स्टिक रहना चाहिए उसमें, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जैसे भैया ने मास्क कर दिया, अब इसमें क्या होगा। हाँ, अभी इसको मास्क करने से ये होगा कि मैं जितने भी स्प्रेज अभी यूज करूंगा इसके ऊपर, जो वाटर बेस होंगे, वो इसके मीटर के अंदर, यानी कि इसके कंसोल के अंदर नहीं जाएंगे, या ऐसे किसी भी जगह पार्ट पे नहीं जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कोई पार्ट है। ओके, ठीक है। तो ठीक है गाइस, एक यही चीज़ है। और लाइक आपकी बाइक्स में जैसे इसमें तो बाकी जो वायर्स हैं वो ऑलरेडी इनसे कवर्ड होते हैं। लाइक किसी की अगर कोई वायर्ड हो, किसी ने काट करके ऐसे वैसा कुछ करा हुआ हो, तो उसको आप पहले ही हटा दो, और या फिर उसको भी कवर कर दो, ये सब में काम करेगा। ठीक है, अब मे भी भैया कुछ और बताने वाले हैं। चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि एक होते हैं कुछ ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, बेशक अच्छे हैं, लेकिन एक वर्ड टर्मिनोलॉजी होती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके। कंपनीज जैसे इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी यामा का गाड़ी है। यामा अपना एक R&D डिपार्टमेंट लेके बैठा हुआ है, जिसको वो करोड़ों में पैसा देता है पर ईयर। तो इसीलिए मैं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये शैम्पू हमारे यहाँ 300 रुपये का मिलता है, 40 रुपये का मिलता है, ऑनलाइन 70 वाला मैंने शैम्पू ले लिया। उन लोगों का R&D क्लियर नहीं है, वो बस एक दुकान छोटी सी लेके बैठे हैं, घर पे बना रहे हैं। और जैसे मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो मैं प्रीफर करता हूँ कि केमिकल गाइज लीजिए, कोचकिमी लीजिए, मेंजा लीजिए, ऐसे बड़े ब्रांड्स लीजिए जो जिनकी R&D क्लियर है, जिनका R&D में बहुत पैसा लगा हुआ है, और वो प्रोडक्ट्स ही ऐसे बना रहे हैं जो पहले ही टेस्टेड है पूरी तरीके से और वर्ल्ड वाइड यूज है। ओके, तो गाइस देख लो, इसका मतलब ये है कि वो एक वेरीफाइड चीज़ है। बताइए भैया। अभी जो शैम्पू मैंने अनिकेत को बोला है लाने के लिए, वो उसका 4 कंटेंट अल्कलाइन है, और उसको 1:10 के रेशो से डाइल्यूट किया जाता है। हमें वो डिपेंड करता है कि अगर गंदी गाड़ी बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी गाड़ी है, अभी लोग बोलेंगे कि यार अनिकेत की गाड़ी तो बहुत ज़्यादा नई है, उस पर तो 1:10 का रेशो काम कर रहा है। मैंने मेरी बाइक के ऊपर वो 1:10 का रेशो लगाया, वो काम नहीं करा। तो वो खुद बहुत केयर करता है बाइक का, वो खुद बहुत अच्छा साफ रखता है गाड़ी को, इसलिए उसकी गाड़ी पे 1:10 का रेशो काम कर गया। अगर आपकी गाड़ी पे वो काम नहीं कर रहा तो 1:5 का रेशो कर लीजिए, 5 लीटर पानी, 1 लीटर शैम्पू, या फिर 500 ml वाटर और 100 ml ऑफ शैम्पू। तो वो थोड़ा सा उसकी कास्टिक पावर को बढ़ा देगा। और वो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, हमको गाड़ी को घिसना नहीं है। ओके। गाड़ी में पानी, शैम्पू, ह्यूमन, इसके ये 50% बस ये काम करेगा, 50% मेरा शैम्पू काम करना चाहिए। मैंने शैम्पू क्यों डाला है, इतने महंगे महंगे शैम्पूज क्यों डाल रहा हूँ मैं गाड़ी पे? वो अपना काम करना चाहिए कि मैं उस शैम्पू को डाल दूँ, स्प्रे मार दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अभी कुछ जगहों पे मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, उन जगहों पे मैं अंदर स्प्रे भेज रहा हूँ, बिल्कुल अल्कलाइन भेज रहा हूँ कि भाई खुद ही साफ कर लियो। ठीक है ना, मैं वहाँ तक तेरे तक पहुँच नहीं पाऊंगा। ठीक तो है, तू खुद ही कुछ ऐसा कुछ करना कि अंदर जाना, गंदगी को खुद ही निकाल लेना। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कंसर्न को? That's it. सो गाइस देख लो, इसमें ये काम आता है जिसमें मास्किंग जो टेपिंग करी गई है, ये इसका पूरा मतलब काम कर रहा है। लाइक जो भैया इसके अंदर पानी, जो भी स्प्रे, जो शैम्पू है, उसका जो कंपाउंड अंदर डाल रहे हैं, वो उस पर हिट नहीं करेगा डायरेक्ट। और लाइक प्रेशर वॉश का भी कहा था,
तो वो भी इवन वो भी उसमें भी वो अपना काम करेगा पूरा पूरा, तो इसलिए मास्किंग ज़रूरी है। और आप देख लो कि भाई इन्हें वर्क कैसे किया जाता है। तो दिस इज़ इट गाइस, देख लो भैया ने अभी ऊपर स्प्रे मारा था और नीचे देख लो भाई, मतलब अच्छा है कि मेरी बाइक वाइट है, तो देख लो कितनी डर्ट निकल रही है। लाइक इतने से फॉर्म के अंदर से, जहाँ पर अपना ये जो स्क्रूज होते हैं इसके अंदर से लाइक इतना फॉर्म निकला है। और यहाँ पर भी किया है तो वो शायद नीचे थोड़ा गिर चुका है तो वहाँ दिखेगा नहीं, बट इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि आप अपन इनर क्लीनिंग करते हैं तो भाई इतना सब कुछ फर्क होता है। लेकर आया है ये गाड़ी, धो के लेकर आया है और ये कह रहा है कि भैया इसमें बिल्कुल गंदगी नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ इसको कि कहाँ गंदगी है तेरी। गाइस देखो ये चीज़ आप स्किप कर देना गाइस, देखो मैं तो स्किप कर नहीं सकता, जो एडिटर है वो इसको स्किप नहीं करना चाहता वीडियो को, तो आप स्किप कर देना, मत सुनो। मेरी गाड़ी साफ़ है भैया, ऐसा तो मत बोलो यार, देखो थोड़ा तो बोलो यार कि मैं करता हूँ गाड़ी की केयर। हाँ आप समझ रहे हो ना गाइस, ये इतना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ का जो एम्बियंस है ना वो गाड़ी की डिटेल्स करता है, और मैं क्या करता हूँ गाड़ी को जस्ट भाई चमकाने का काम, समझ रहे हो ना। अपन रोज़ की तरह जो अपने कपड़े जो अपन हैं क्लीन करते हैं, जो क्लोथ्स हैं वॉश कर लेते हैं, बट जो ड्राई क्लीन है ना वो हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, जैसे मेरा इसका यूज़ हो गया है ओके तो आप अपना पैसा वेस्ट मत करिए। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं लोगों को कि भाई डोंट वेस्ट योर मनी। इसको धोना है इंस्टेंट। अगर आपने इसको धोया नहीं, इसको कि यार जल्दी से फेंक दे, छोड़ दिया अपन ने, देखेंगे परसों सुबह देखेंगे, अगली बार वॉश करेंगे तब उठा लेंगे, ठीक है, भाई ऐसा नहीं करना। हमारा इंडस्ट्री में एक लाइन होता है, वी लाइक गर्ल्स बट वी लव कार्स, वी लव बाइक्स, वी लाइक गर्ल्स बट वी लव बाइक्स। तो भाई गाड़ी को तो नहीं छूने देंगे, गाड़ी की हर चीज को बिल्कुल ऐसे ही संभाल के रखेंगे जैसे जान है, गाड़ी ही लाड़ी है, धोना है और फिर रखना है। ठीक है। तो जो ब्रश है, जो उसके ब्रश के जो एजेस हैं उसमें क्या है कि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं चले जाते हैं। मान लो अपन ने कोई भी ऑयली सरफेस से उसको निकाला है तो वो क्या होता है कि स्टिक हो जाता है, उसमें सैंड पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं, तो अपन को उसको भाई देखो क्लीन करना ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ तक का तो हो चुका है, बाकी अब ओके ये दिखाऊंगा, ये चेन का है भैया, कुछ बताने वाले थे आप? चेन शायद गाड़ी का, बाइक का, जहाँ तक मेरे पास भी बाइक है, हमेशा रही है, हिमालयन भी रही है, तो हमें हमेशा बताया गया कि बाइक में सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो रेगुलर रिकरिंग पे होती है, जिसकी सफाई रिकरिंग होना चाहिए। और क्योंकि सफाई रिकरिंग होगी उसकी तो उसके स्पॉकेट्स, चेन वगैरह जल्दी खराब नहीं होंगे, तो वो ये पार्ट है चेन और स्पॉकेट। ठीक है, चेन और स्पॉकेट में एक बहुत ज़्यादा ही अजीब, लोगों को पता नहीं है, चेन की क्लीनर्स आते हैं, उसके बाद चेन के वैक्स आते हैं, लेकिन चेन क्लीनिंग और वैक्स वो एक DIY है, डू इट योरसेल्फ। एक आप डिटेलर को बात करोगे कि भाई हमें कैसे साफ करना चाहिए चेन को, तो हम लोग उस पर टार रिमूवर भी डाल सकते हैं, हम लोग डिपेंड्स करता है कि उसका सिचुएशन कैसा है। जैसे इस गाड़ी का सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि ये पूरा पार्ट ब्लैक है, बीच का ब्लैक है। हाँ ये ब्लैक, ओरिजिनली ये ब्लैक नहीं है, ये ओरिजिनली कोई सिल्वर कलर का होगा या गोल्डन कलर का होगा, सिल्वर फॉर्म में। और ये इस पे इतना ज्यादा आयरन जम गया है, कार्बन सॉर्ट ऑफ, ये देखिए ये इसके दांतों को काट रहा है, बिल्कुल ये दांतों को काट देगा, ये खराब हो जाएगा। देखिए हमारा जो एट एंड प्रोडक्ट, हमारा एट एंड एम गोल जो है वो ये है कि हमें पैसे वेस्ट नहीं करने। ठीक है, हमको अगर समझिए आप बैंडेड में अगर काम हो रहा है तो उसको उस लेवल तक नहीं ले जाना चीज़ को कि वो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाए। जब बैंडेड में 2 रुपए में काम हो रहा है तो मैं 2 लाख रुपए नहीं खर्च करूंगा, कोशिश करिए कि बैंडेड में ही उसको ठीक कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक आयरन एक्स डाल रहे हैं जो व्हाइट कलर का होता है, और जितना भी उसको कार्बन कंटेमिनेशन मिलता है वो उतना अपना कलर कन्वर्जन करके उसको नीचे ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो वो पर्पल शेड में जाएगा और जितना उसको गंदगी मिलेगी वो उतना डार्क होता जाएगा, उतना पर्पलिश होता जाएगा। ठीक है, ओके, नहीं बिल्कुल। तो देख लो गाइस, स्प्रॉकेट पूरा क्लीन है, और ये देखो जो इसके अंदर से डर्ट है वो इस फॉर्म में निकल रही है, ये देख लो आप, लाइक ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसका जो कार्बन है वो रिमूव हो रहा है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली इसका जो कंटेमिनेशन, इसके ऊपर जो भी चीजें हैं, ऑयल है, डस्ट है, ऑयल से मिलके डस्ट है, ठीक है, हम पानी में गए, मिट्टी पानी वहाँ लग गया, पानी के साथ मिट्टी लग गया। आपने कुछ जगहों पे ऐसे देखा होगा कि ऐसे पाउंड्स होते हैं जहाँ पे कीचड़ में पानी होता है और पानी अंदर नीचे जाता ही नहीं है जमीन के अंदर, क्योंकि पानी मिट्टी उसको रोक लेती है। वैसे ही इसके ऊपर भी सेम केस है
हम सोचें कि यार ये सूख जाना चाहिए, पानी तो उड़ जाएगा, पानी को रोका, मॉइस्चर को रोक लेता है मिट्टी। ठीक है। अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पैडॉक स्टैंड। जिस गाड़ी के अंदर ये नॉर्मल स्टैंड होते हैं तो वो मैं लेके आया नहीं, देखो अभी बहुत जल्दबाजी में मैं निकल के आया था और मैं भैया का ही पैडॉक स्टैंड घर पे लेके गया था और मैं वहीं पर ही भूल गया। इसमें एक चीज़ और है, जैसे ये इस पॉकेट तो इसका ओपन है, ओके। इसका अंदर भी एक इस पॉकेट है, हाँ, हाँ। बहुत छोटा सा होता है और बिल्कुल, उस तक यहाँ आप पे लोग किसी हाल में नहीं पहुंच सकते, उस तक तो सर्विस सेंटर वाले पहुंचते हैं। और भाई सर्विस सेंटर वाले इतना कूड़ा करते हैं, बिल्कुल। उनको उनके रूल्स में होता है उसको साफ करना, उसको धोना, वॉशिंग रूल्स हाँ, में होता है उनके। हाँ, हाँ। लेकिन भाई वो है ना, जल्दी आओ जल्दी जाओ, जल्दी बिल्कुल। आओ, नहीं आओगे कोई और आएगा, समझिए चीज़ों को। तो उसको आपको देखिए, गाड़ी आपने खरीदा है ना, गाड़ी का कंपनी गाड़ी बेच के आपको भूल चुका है। अब ओके। आप ही को टेक केयर करना है उस गाड़ी को। ठीक है, तो ठीक है। इसका ये जो आयरन एक्स मैंने इसके ऊपर डाला, हाँ, हाँ। ये अंदर वाले इस पॉकेट पे जाएगा और अपने आप स्वतः काम करेगा, ठीक है। खुद काम करेगा। हम लोगों को नहीं हम, क्योंकि हम पहुंच नहीं सकते वहां, पहुंच नहीं सफाई सकते नहीं वहाँ कर पे। सकते, रेगुलर सफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट्स ऐसे यूज होना है जिसमें अपने आप सफाई हो। भैया ने इसको अपने हाथ पे भाई ड्रॉप करा है, ये देख लो इसका कलर कैसा है। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट इसमें जब जाता है ना तो जो कार्बन, जो भी इसका डर्ट फॉर्म है वो उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है। जो भी इसको बनाया इस तरीके से गया है कि आपको जैसे ही कंटेमिनेशन इसको मिलेंगे, हाँ, हाँ। ये अपने आप उसका कलर कन्वर्जन करेगा, ये इसका ओके। नेचर है। हाँ, हाँ। हम इसको बदल नहीं सकते। और शायद इसके पर्पलिश शेड और इसके स्मेल से ही हम पता लगा पाते हैं कि ये ओरिजिनल आयरन एक्स है। ओके। हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जितने भी पेंट लाइन के जितने भी पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, वेदर ऑफ बाइक, वेदर ऑफ कार, ये पेंट अनइवन होता है। कभी आप इसको फील करिए तो उतना ज़्यादा इसको फील करना पड़ता है, फील से पता लगता है। जो सिरेमिक या ग्राफीन या फिर ऐसे बहुत सारे कोर्स है, ऐसे डिटेल्ड वॉश के बाद इसके ऊपर जो इफेक्ट आता है उसको लोटस इफेक्ट कहा जाता है टेक्निकली। ओके। टर्मिनोलॉजी उसकी डिटेलिंग टर्मिनोलॉजी लोटस इफेक्ट है। लोटस इफेक्ट का मतलब होता है जैसे लोटस के ऊपर लोटस के पत्ते के ऊपर पानी नहीं रुकता, वो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक सॉर्ट ऑफ। Okay. और एक वर्ड होता है एंटी स्टैटिक ग्राफीन बनाता है गाड़ी को, सिरेमिक नहीं बनाता। ग्राफीन क्या करता है कि या एंटी स्टैटिक, ये जो डिटेलिंग में कर रहा हूँ इससे भी एंटी स्टैटिक हो जाएगी, बस वो टेम्परेरी लेवल पे हो जाएगी। ठीक है। जब कोई भी परमानेंट कोट जो है सिरेमिक ग्राफीन, उसमें परमानेंट शिप पे चली जाती है वो। एंटी स्टैटिक का मतलब होता है मिट्टी नहीं पकड़ना गाड़ी को। ओके। गाड़ी मिट्टी सिर्फ रखी रहेगी, चिपकेगी नहीं। क्यों नहीं चिपकी? उसके पीछे लॉजिक है कि कोई भी सरफेस होता है, ऐसा समझिए आप, जैसे ये पेंट का सरफेस है, ये अनइवन है, इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, ओके। है ना। ये फील होने पे नहीं पता लगते, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ऐसा पेंट जॉब ऐसा मिलेगा। बिल्कुल। है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने किले, एक वर्ड होता है किले, गाड़ी को किले करते हैं। किले क्या करता है? किले जितना भी पेंट के सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जो कंटेमिनेशन चिपका हुआ होता है, किले उसको हटाता है। ठीक है। अब आता है बात कि इस पेंट के अंदर यहाँ पे भी कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए कार्बन लग गया इस पे। आप गाड़ी कितना भी धोते रहोगे वो नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या किले भी कर दोगे तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अंदर है, अंदर पोर के अंदर है पेंट जॉब के। तो आपको पेंट के अंदर भेजने के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, टार रिमूवर कहते हैं। वो बेसिकली टार है, ब्लैक कलर के छोटे छोटे। जैसे ही आप टार रिमूवर इस पे डालोगे, देखिए टार रिमूवर, आयरन रिमूवर, ये सारे वाटर बेस्ड नहीं होते, इनमें वाटर डाइल्यूशन भी नहीं होता, ये डायरेक्ट अप्लाई होता है। जैसे कि अल्कलाइन है, शैम्पू जो है वो वाटर बेस्ड होते हैं, उनमें पानी डाला जाता है। इसके ऊपर पानी नहीं डाला जाता, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। जैसे ही हम इसके ऊपर उस टार रिमूवर को स्प्रे करेंगे, देखिए टॉपिक तो बहुत लेंदी है। टार रिमूवर को लगाने के बाद हमको उसको हटाने के लिए कॉटन के कपड़े के थ्रेड्स निकालना पड़ते हैं और उससे साफ करना पड़ता है। लेकिन इतना इन डेप्थ मत जाइए, मैं डिटेलर हूँ, आप लोग नहीं हैं। आप लोग उसका एक नॉर्मल, जैसे ही टार रिमूवर मैं इसको डालूंगा, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो अंदर गहराई में जाएगा और उस कंटेमिनेशन को, ब्लैक कलर के टार को पिघला के लाइनों में नीचे लेकर आएगा। जैसे वो लाइनों में नीचे आ जाएगा, आप उसको साफ कर दीजिए और अल्कलाइन वॉश कर दीजिए।
कोई भी केमिकल प्रोडक्ट जैसे ही हम गाड़ी के ऊपर यूज करते हैं, हमें उसके बाद उसको अल्कलाइन करना पड़ेगा, उसको ऐसा शैम्पू से वॉश करना पड़ेगा। आप ये सोचो जैसे मैंने अभी इस पे आयरन एक्स डाला, आयरन रिमूवर डाला, अब ऐसा सोचो कि सीधा मैं इसके ऊपर कोई वैक्स डाल दूंगा या कोई जो भी कुछ इसको लुब्रिकेट कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, पहले इसको साफ करना पड़ेगा। ये वैसा ही है जैसे हमने अपनी बॉडी पर साबुन लगा दिया, अब आप सोचोगे डायरेक्ट मैं बाहर निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं है, पहले आपको वापस नहाना पड़ेगा। वापस नहाना पड़ेगा। ओके, सो इसके ऊपर भैया ने स्प्रे कर दिया, हम देखते हैं। ऐसा लग रहा है प्राइमर हो चुका है। गाइस जो अपन इसमें जो दिखा रहे थे ना, भैया ने स्प्रे करा है। अब इसको जैसे थोड़ा टाइम लगेगा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले ये स्प्रॉकेट, आप जो वीडियो है उसको प्लेबैक कर लो और उसके अंदर देख लेना, आपको ये जो स्प्रॉकेट क्लीन दिखेगा बिल्कुल। मुझे मेरी उंगली गंदी करनी पड़ेगी, नहीं मैं नहीं करूँगा। ये इस पर टार आ चुका है, ये देखो मतलब थोड़ा डली हो गया है। अब इस पर जैसे ही अपन स्प्रे करेंगे, ये देख लो वहाँ से चमक रहा है वो, इसका मतलब इस पर पूरा टार कवर हो चुका है जो अपन ने इस पर अप्लाई करा था। क्या करा था भैया? आयरन रिमूवर डाला था। ओके, आयरन रिमूवर। यार देखो भाई, अपन को थोड़ा टाइम लगेगा समझने के अंदर। ये देख लो भाई, इतना सारा आ चुका है। ये हमने कर दिया था कैसे भी, तो वो आ चुका है। उसको क्लीन तो कर दोगे ना भैया? हाँ श्योर। अभी हम इस पर 110 PSI का प्रेशर डालेंगे एक प्लंगर पंप से। ओके, तो देख लो वापस मेरा वैसा हो जाएगा। हाँ ये देख लो ना, ऐसा हो चुका है ये, और ऐसा था। तो गाइज मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक्चुअली ब्रेक लिया है हमने थोड़ा सा, बहुत आपको लगता होगा वीडियो के अंदर इतना आसान है, बट होता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ब्रेक के अंदर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि भाई मैं हूँ वॉशटैग, और वॉशटैग पे आपको आकर के मिलेगा कुछ ऐसा फॉर्म्स कार्स। देखो अंदर जो भी पूरी डिटेल होके जाती है, जैसे ये है अभी इस पर कुछ भी नहीं हुआ है, ये भी डिटेल होकर के जाएगी, तो एंड में यहाँ पर आएगा। गाइस देखो, वो एक्चुअली जो भी भैया ने बोला है ऐसी, यार मेरी ऐसी झंडी क्यों हो जाती है यार? नहीं, भैया ने ऐसे बोल दिया कि मेरी कार है, तो ठीक है। भैया की ये जो कार है, मान लो अगर ये किसी कस्टमर की कार है, लाइक आपकी कार है, मेरी कार है, तो यहाँ से आएगी धीरे धीरे, वहाँ से कंप्लीट होकर के उसको 1-2 घंटे लगेंगे, फिर वहाँ अंदर जाएगी। देख रहे हो ना कैसी चमक रही है? वहाँ मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अंदर जाना है बट लॉक कर दिया, बोला कि आप नहीं जा सकते अंदर, क्योंकि वो एक लेबोरेटरी है। कार है और ये जैसा पेंट भी उतर चुका है, लेकिन सिरेमिक नहीं उतरा है। देख रहे हो ना, ये भैया ने बोला कि गरीब की कार है, और यहाँ पर इतना सारा पानी पूरा स्प्रेड हो गया था। अभी देखो ये अभी भी जा रहा है, पूरा एक तरीके से निकल चुका है। बारिश में लोगों की कार गंदी होती है, और वॉशटेक से की हुई सिरेमिक या वॉश वाली कार गाड़ी धुलती है, बट बरसात में हमारी गाड़ियाँ धुलती हैं, ना कि गंदी होती है। गंदी नहीं होती है, तो समझ रहे हो ना आप? ये देख लो ऐसे जा रहा है। और एक कमाल दिखाता हूँ, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो ब्रेक के अंदर हमने जो ये करा था वो ये करा था। अभी देखो कार पूरी वॉश हो चुकी है, तो ठीक है गाइस, ब्रेक करते हैं ख़त्म और आते हैं अपने वर्क पे। ये लांस है इसका, और लांस का जो लेंथ है वो डिस्क्राइब करता है कितना ज़्यादा प्रेशर चाहिए हमको वॉश में। और ये 110 PSI इसका जो यहाँ पे पिन पॉइंट है, यहाँ पे 110 PSI होता है, ओके, है ना, और प्रेशर गेज है इसका। और ये बाहर जाके कम हो जाता है। ठीक है। तो हम इस गाड़ी को अप्रॉक्स 50-60 प्रेशर गेज से दूर रहेगा। ठीक है। गाड़ी को धोने का एक प्रोसीजर होता है। गाड़ी को कभी ऐसा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसा नहीं धोना होता है। हमको जिस एरिया को साफ करना है वहाँ पे 90 डिग्री बनाना होता है। जैसे हमें पर्टिकुलर यहाँ पे गंदगी को साफ करना है, हाँ, तो इसको 90 डिग्री बनाना होता है। ठीक है, मतलब ऐसे ना कि वैसे ना कि ऐसे, हाँ, 90 डिग्री चाहिए होता है। मतलब पूरा स्ट्रेट चाहिए उसी के फॉर्म में। 90 डिग्री उसमें पड़ना चाहिए प्रेशर। ठीक है, वो इंक्लाइन को बाहर निकालेगा। ओके। Guys, where is my bike?
अभी हमने इसको अल्कलाइन वॉश किया है। इसके ऊपर से जितना भी कंटेमिनेशन था, यानी कि जितना भी चिकनाहट थी रोड की, जितने भी डस्ट था, मिट्टी चिपकी हुई थी, ऑयल चिपका हुआ था, पॉल्यूशन चिपका हुआ था, वो सारा हम हटा चुके हैं। और अभी आप देखेंगे मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा तो पानी चिपक के उतर रहा है। चिपक के उतर रहा है, हाँ बिल्कुल। क्यों चिपक के उतर रहा है? क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ च्युइंगम, ये एक तरीके से रफ हो चुका है गाड़ी। मतलब ये ड्रॉप फॉर्म में नहीं आ रहा, ये एक साथ नहीं जा रहा है। वाटर रिपेलेंट नहीं है इस टाइम पे गाड़ी, बिल्कुल ना वाटर रिपेलेंट है ना ये डस्ट रिपेलेंट है। डस्ट भी इस पे रुक जाएगा। ठीक है। अभी हम इसके ऊपर एक इन्फ्यूजन डालेंगे, भ्रम, ऐसा इन्फ्यूजन को अगर बोले तो भ्रमित करना। तो हम एक भ्रम यानी कि कच्चा सिरेमिक डालेंगे, आप ऐसा समझो इसको। एक इन्फ्यूजन डालेंगे, इन्फ्यूज्ड SiO2 डालेंगे हम इसके ऊपर, जो इसको टेम्परेरी फॉर्म पे, जब तक हम इसको नेक्स्ट वॉश नहीं करते तब तक इसको एक्सट्रीम ग्लॉसी, एक्सट्रीम वाटर रिपेलेंसी और एक्सट्रीम एंटी स्टैटिक यानी कि मिट्टी नहीं पकड़ेगी बना देगी। ओके। हाँ। जैसे ये वाइजर है, मैं इसको वाटर रिपेलेंट क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कोई भी बाइकर होगा, ये वाइजर क्यों है भाई? इसीलिए है ना कि हम कभी बाइक चलाते हैं और इसको 110, 120, 130 स्पीड पे ले जाएंगे तो विंड ब्लास्ट हमारे चेहरे को ना पड़े, तो इसीलिए, और वहीं पे हो जाए बरसात, तो भाई ये हो जाएगा गंदा, गंदा हो जाएगा, कुछ दिखना हो जाएगा बंद। तो मैं उसको दिखना बंद करने, रोकने के लिए इसको वाटर रिपेलेंट बना दूंगा। विंड ब्लास्ट से वो पानी अपने आप ऊपर उठेगा, बिल्कुल साफ विजन रहेगा आपका। ठीक है, ठीक है। पैटर्न, क्रॉस हैच पैटर्न क्यों है? डॉक्टर्स और डेंटिस्ट भी आपको बोलते हैं कि आप दांतों की सफाई करिए तो उसको ऐसे ऊपर नीचे करिए, फिर उसको ऐसे ऐसे करिए, है ना, यूं करने को मना करता है डॉक्टर आपको। इसका रीज़न बिहाइंड यही है कि किसी भी चीज़ की सफाई, किसी भी चीज़ का ब्रश जो है इन डेप्थ अंदर जाने के लिए उसे क्रॉस हैच पैटर्न में ही ब्रश करने को बोला जाता है। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। बाइक का जो कलर है आपको लग रहा होगा लाइक फेड हो चुका है पूरा, या फिर ये आई थिंक ये मास्क हो गया इसके ऊपर, है ना? ये मास्क नहीं हुआ है, ये फ्लश है। इसको फ्लश टाइम कहते हैं, यानी कि जितना इस गाड़ी को पीना था उसने पी लिया, बाकी का इसने छोड़ दिया। उसको हम कपड़े से हटा देंगे। ठीक है। और देख लो लास्ट में जो इसका जो डल हो गया था कलर, ये वापस मतलब जो अपना माइक्रोफाइबर क्लोथ है ये वाला, तो उससे कंप्लीट हो चुका है पूरा। एंड आफ्टर देन इस पर अपन पानी डाल दें। तो वो ये वाटर रिपेलेंट हो चुका है, ये पूरा सरफेस इवन हो चुका है। तो फिर किए कराए पे पानी फिरना है? हाँ, किए कराए पे पानी फिरना। ठीक है, तो मुझे ही बोला डालने के लिए। ये देखो गाइस, भाई पानी देख लो, पानी चला गया है पूरा का पूरा। तो यही करा है अपन ने। ऊंचा जो है वो आपका विंड ब्लास्ट से चला जाएगा। फूकूंगा इसके ऊपर और ये हट जाएगा यहाँ से। तो गाइस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक और जो नॉलेज की जो थिंग है वो भैया बताने वाले हैं जी। हम इस बाइक को डिटेल्ड वॉश कर चुके हैं, ना कि वॉश, इन डेप्थ वॉश कर चुके हैं। हम इसके ऊपर अल्कलाइन डाल चुके हैं, क्ले कर चुके हैं, हम इसके ऊपर इन्फ्यूज़न डाल चुके हैं और इसको एक ब्रश से इसके टिनी पार्ट्स के अंदर जाके हम इसको डिटेल कर चुके हैं। इस गाड़ी पे कोई फाइबर पार्ट मुझे दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने इसको नैनो कोट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मैंने इसको बताया है, उसको दिया भी है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट फाइबर पे यूज़ करना है। फाइबर इज़ देयर, और फाइबर अगर है तो फाइबर को पहले डिटेल करना है, उसको ओरिजिनल फॉर्म पे पहुंचाना है जैसे वो शोरूम पे थी। उसका सारा कंटेमिनेशन, गंदगी, वाइटनेस सब बाहर निकालनी है, उसको ओरिजिनल फॉर्म पे ब्लैक पे पहुंचाना है। उसके बाद उसको नैनो कोट डालना है ताकि उसे पोच के अंदर चला जाए नैनो कोट मेरा और लंबे ड्यूरेशन तक रहे। इस पर जो इस टाइप पे इफेक्ट है वो मैं आपको वोकेबलरी तो नहीं बता सकता, लेकिन जो फील है वो फील को लोटस इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल फेदर टच है इस टाइम पे, और अप्रॉक्स 15 दिन ये गाड़ी ऐसा रहना चाहिए। इन केस अगर ये गाड़ी धूल मिट्टी में गंदा होता है, आपको धोना नहीं है, या तो इसके ऊपर कोई एयर, इस प्रकार की कोई भी चीज़ ले लीजिएगा जो एयर प्रेशर बनाती हो, एयर से हटा दीजिएगा मिट्टी, या फिर एक सॉफ्ट कपड़े से साफ करेंगे तो टच यही रहेगा। चूँकि इसका जो पेंट है वो इवन हो चुका है, बिल्कुल ऐसी साफ होगी और बिंदास यूज़ कीजिए। ओके, थैंक यू। दिस इज वॉशेक प्रोटेक्ट डिटेलिंग स्टूडियो अजमेर, राइट सेफ। थैंक यू सो मच भैया। बाकी पता नहीं क्या बना दिया भाई, पूरी फेदर टच हो चुकी है गाड़ी, मतलब जो होना चाहिए। हम जानते हैं कि भैया ने कितनी मेहनत करी है, लाइक मैं भी था, और अभी कोई नहीं कि हम दोनों ने जो भी कराया ना, लाइक मुझे जो सीखने को मिला है, आपने भी देखा होगा काफ़ी कुछ। लाइक मैं बता सकता हूँ गाड़ी का जो कलर रहता है ना भाई, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हट चुका है। जो ग्लिटर्स होते हैं ना अंदर के, वो बाहर आ चुके हैं, सब कुछ क्लियर है। सो भाई थैंक्स फॉर हिम एंड हर, जो भी है।
वॉश्ड इट। तो भाई बहुत प्यारा है जो भी है। पहले भी मैंने इसमें शूट करा हुआ है और हमेशा से लाइक पहले मैंने जब सेरेमिक कराया था तब से लेकर के अभी तक मैं भाई सच बता रहा हूँ मैं यहाँ का हो चुका हूँ। Plug-in hybrid.